और आपको बता दें कि जहां एक और इस पूरे एनकाउंटर के ऊपर राजनेता सवाल उठा रहे हैं, पुलिस ने अपनी तरफ से बड़े स्पष्ट तौर पर बताया है कि इस पूरी घटनाक्रम का सीक्वेंस क्या था, कैसे इन लोगों को ट्रेस किया गया, असद और गुलाम कहां कहां रहे उमेश पाल की हत्या के बाद, और कैसे पुलिस कई बार इन तक पहुंचने में कामयाब भी हुई, लेकिन में ये लोग पुलिस की गिरफ्त से बच नहीं पाए। पुलिस ने जब इनका घेराव किया तो इन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग की और असद और गुलाम इन दोनों के एनकाउंटर को यूपी एसटीएफ की स्पेशल टीम ने अंजाम दिया है। और इस टीम को, पूरे ऑपरेशन को ओवरसी कर रहे थे यूपी एसटीएफ की एडीजी अमिताभ यश जी, जो मेरा कोई इरादा आपको किसी पॉलिटिकल डिबेट में बिल्कुल लाने का नहीं है, लेकिन जब से आज इस एनकाउंटर की जानकारी आई है सर, तब से एनकाउंटर फेक है, पुलिस की कहानी फेक है। आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे इस पर? जो घटना थाना धूमनगंज जनपद प्रयागराज में हुई वो तो फेक नहीं है, उसको सभी ने लाइव देखा, सीसीटीवी के माध्यम से आपने भी दिखाया को, जिसे पुलिस की सिक्योरिटी मिली हुई थी, 2 पुलिसकर्मी विद सोफिस्टिकेटेड वेपन्स उसके साथ लगे थे, उसकी योजनाबद्ध तरीके से हत्या हुई, दिन दहाड़े हत्या हुई और अपनी पहचान छुपाने की कोशिश भी हत्यारों ने नहीं की। उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की गई और इसके बाद वो अपराधी कानून के दायरे में भी उन्होंने कहीं सरेंडर किया, लगातार फरार रहे, सोफिस्टिकेटेड वेपन्स कैरी करते रहे। तो इनका कहीं से भी उद्देश्य सरेंडर का तो किसी भी कॉमन कर चुके होते अभी तक जी। जब इस पहले भी इन्होंने पुलिसकर्मियों को फायरिंग की है, पुलिसकर्मियों की हत्या की है, आप सभी ने अपने आंखों से देखा। उसके बाद ये कहना कि ये मीकली हमारे सामने सरेंडर कर देते हैं, टू वेंडर्स आर्म्ड विद द बेस्ट वेपन्स अवेलेबल। इसके पहले थोड़े दिन पहले ही प्रयागराज पुलिस ने भी हथियारों का एक बड़ा जखीरा पकड़ा, जिसमें सभी वेपन्स फॉरेन मेड थे, सोफिस्टिकेटेड थे। अपराधी अगर आराम से सरेंडर कर देते तो बिल्कुल आपस में गोली नहीं चलती। पिछली बार पुलिस के ऊपर इन्होंने फायर किया, दे मैनेज टू किल द पुलिसमैन। इस बार वो सेकंड बेस्ट रहे एंड दे गॉट किल्ड। पुलिस की तैयारी पूरी थी, तो इसमें कोई सवाल ही नहीं उठता। और इसके अलावा मैं ये भी बता दूं कि हर एनकाउंटर को बहुत ही सख्त कानून के स्क्रूटनी से गुजरना पड़ता है। मजिस्ट्रियल इंक्वायरी होती है, इन्वेस्टिगेटिव पुलिस इंक्वायरी होती है, कोर्ट के कसौटी से होकर गुजरती है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के स्क्रूटनी से होकर गुजरती है। जरूरत पड़ती है तो इन्वेस्टिगेट कराता है। तो इतनी सख्त स्क्रूटनी के बाद ही कोई एनकाउंटर को सही करार दिया जाता है। पिछले 25 साल में एसटीएफ पर आज तक कोई ऐसा धब्बा नहीं लगा कि हमारा कोई भी एनकाउंटर फेक रहा हो, और नहीं ये होगा। और यहाँ तो आपके पास सारे एविडेंसेस हैं, आपने स्वयं अपनी आंखों से देखा है कि किस तरह से कितने निर्दयी हैं ये क्रिमिनल्स, कितना निर्दयी है ये गैंग, किस नृशंस तरीके से ये मर्डर करता है, किस तरीके से पुलिस पर गोली चलाता है। इसमें तो मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं बची है जी। तो हाँ, पॉलिटिकल बातें कही जाती हैं तो उसको उसी स्पिरिट में लेना चाहिए, अथवा कोई ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है वो अगर आरोप लगाता है तो उसको, उनका काम है ये स्क्रूटनाइज करना हर चीज को। तो
बात ये ठीक है, पॉलिटिकल लोग अपनी बात कहते हैं, वो उनका तरीका है अपनी बात कहने का। दरअसल आरोप जो है वो कुछ यूं लगाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने जब विधानसभा में ये कह दिया कि मैं माफी था कि आपको अब कुछ बड़ा करके दिखाना है और एक कोई बड़ा संदेश देना था। भले ही उसका अपराध दिख रहा है वीडियो में, लेकिन ये इसका एनकाउंटर किया नहीं। हम तो पूरी तरह से कानून के 2 महीने में अगर कोर्ट में सरेंडर कर दिया होता या हमारे सामने भी इन्होंने हथियार डाल दिए होते तो इनका यह हश्र नहीं होता। लेकिन इनकी हथियार डालने की या कोर्ट में सरेंडर, या कहीं भी कोर्ट में सरेंडर कर चुके होते। तो ये कहना कि ये किसी भी तरह से ये कानून की जद में आना चाहते थे, ये बिल्कुल सही नहीं है। और आज इन्होंने फिर पुलिस पर फायर, वीडियो तो आप स्वयं दिखा चुके हैं। और अनफॉर्चुनेटली टुडे दे वर सेकंड बेस्ट और मारे गए। जी, आपने जैसा बताया कि इन्होंने सरेंडर नहीं किया और इन्होंने आज पहले पुलिस वालों की हत्या की और आज फिर पुलिस की टीम के ऊपर इन्होंने फायर किया। अमिताभ जी, अगर एक बार आप व्यूअर्स के लिए, दर्शकों के लिए बता सकें कि आखिर इन लोगों को कैसे पिन पॉइंट किया गया और इनकी तरफ से पहले गोली चली। ये इनको लगातार एसटीएफ ट्रैक करने की कोशिश कर रही थी। जो घटना इन्होंने की थी वो कानून व्यवस्था की बिल्कुल जड़ पर वार था। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, अगर इस तरह से गवाहों को मारा जाएगा तो आगे तो कोई भी गवाही देने को तैयार नहीं होगा। एसटीएफ की सभी टीम्स लगभग यही काम कर रही थी, इन सभी गैंग मेंबर्स को ट्रैक करना, सभी वांछितों को ट्रैक करना। कई बार हमने मिस किया, वी वर नॉट लकी इनफ। और जैसे गुड्डू मुस्लिम मेरठ में हमसे मिस हुआ, जब वो अखलाक के घर पे आया था, अखलाक अतीक का बहनोई है, वहाँ उसको वेलकम किया गया था और पूरी जो प्रोसेस है वो उसी के घर के वीडियो फुटेज में मिली, उसी के घर के सीसीटीवी कैमरे में मिली। इसके बाद असद और गुलाम लगातार साथ चल रहे थे, इनको हमने दिल्ली में मिस किया, लेकिन वो लोग मिले जिन्होंने शेल्टर दिया था, उनसे बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त हुई। ये भी पता चला कि इनके पास वेपन्स हैं और सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं। राजस्थान तक भी हम इनके पीछे पीछे हमने ट्रैक करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ कोई सुराग नहीं मिला और फाइनली आज सक्सेस मिला। तो ये बड़ी ही लंबी कड़ी मेहनत के बाद ये सक्सेस प्राप्त हुआ है। ये गैंग्स बहुत ही सोफिस्टिकेटेड हैं, इन्हें पुलिस के तौर तरीकों का भी ज्ञान है। ये स्वयं सिक्योर चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन इस्तेमाल करते हैं। इनके छुपने के ठिकाने पूरे देश भर में, संभवतः विदेश में भी हैं। तो शायद ही कोई ऐसा प्रदेश हो जहां यूपी एसटीएफ ने जहां की खाक न छानी हो पिछले 2 महीने में। तो बड़ी मेहनत से ये ट्रैक डाउन हुए हैं और इन्होंने दोबारा फिर वही हरकत की जो इन्हें नहीं करना चाहिए था और मारे गए। सर, जो आज प्रेस के सामने स्पेशल डीजी साहब ने बताया, आप भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, कि इन लोगों का जो असद का इरादा जो था, ये अपने पिता अतीक को, जिसको साबरमती से लाया जा रहा था प्रयागराज, उसको पुलिस कॉन्वॉय से पर हमला करके छुड़ाने का था। क्या ये इतना बेखौफ था, इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम देने के बाद इतनी हाई सिक्योरिटी कॉन्वॉय पर हमला करने के बारे में सोच रहा था? नहीं, बेखौफ था इसका प्रमाण इन्होंने 24 फरवरी को दे दिया था। लेकिन जो बात बताई गई थी वो ये था कि इनका मूवमेंट उसी इलाके में हो रहा था जहां से अतीक का कॉन्वॉय गुजरना था। तो हमें ये अंदेशा हुआ, लेकिन इसकी पक्की जानकारी नहीं है, कि ये कुछ इंसिडेंट क्रिएट करना चाहते हैं। इस प्रकार के इंसिडेंट्स क्रिएट किए जाते हैं या तो खौफ बनाने के लिए, पुनः खौफ बढ़ाने के लिए, अथवा इन्वेस्टिगेटिंग टीम को बैकफुट पर डालने के लिए।
पुलिस को, पूरी पुलिस सिस्टम को, मशीनरी को बैकफुट पर डालने के लिए, अथवा जुडिशियल सिस्टम पर दबाव बनाने के लिए कि ये जो अंडर ट्रायल प्रिजनर है उसका उसकी सुरक्षा करने में पुलिस ही सक्षम नहीं है, तो उन्हें पुलिस कस्टडी में न दिया जाए, उनसे पूछताछ ना हो सके, उनसे बरामदगियां ना हो सके। तो ये सब तौर तरीके ये गैंग्स इतने सालों से ऑपरेट कर रहे हैं, खूब अपनाते रहे हैं। जुडिशियल प्रोसेस को, जुडिशियल सिस्टम को ये स्लो डाउन करते रहे हैं जब इनका मन हुआ। जब भी ये गवाहों को धमका नहीं पाते थे, गवाहों को परसुएट नहीं कर पाते थे गवाही से मुकरने को, तो हत्या कर देते थे। लेकिन अब इन सब पर सख्ती की जा रही है, ट्रायल टाइम पे कराए जा रहे हैं, और इसी कारण से कुछ लोग इन गैंग्स के खिलाफ गवाही देने को तैयार भी हो रहे हैं। अतीक के खिलाफ कई गवाहियां हुई हैं, और इसी कारण से ये गैंग डेस्परेट भी हो रहा था, और इसने इस तरह से डेस्परेशन में घटना की। डेस्परेशन में ये कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अब हमारा काम है इनको पूरी तरह से, इसकी गैंग की फायर पावर, गैंग के मसलमैन, इन सबको कानून के दायरे में लाना। जो भी लोग इसमें वांछित हैं उन सबको कानून के दायरे में लाना, और मेरा पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश पुलिस बहुत जल्दी इस कार्य को पूरा करेगी। अमिताभ जी, जो लोग वांछित हैं, वांटेड हैं, उनमें अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता, वो भी शाइस्ता परवीन भी हैं, और जो कुछ रिमांड पर लेने के लिए जो पेपर कोर्ट में प्रोड्यूस किए गए, उसमें बताया गया है कि कुछ बयान जो अतीक अहमद ने दिए हैं, तो उसने कबूल किया है कि उसने अपनी बीवी के साथ मिल करके सब कुछ ये प्लान रचा, वेपन कहाँ से आने हैं, पैसा कहाँ से, रुपया कहाँ से आएगा, तमाम बातें उसने उन दोनों ने मिल करके डिस्कस करी थी। तो क्या ये पूरा परिवार इस हत्याकांड में शामिल था? अतीक, वाइफ, बेटा, सब? जो प्रमाण पुलिस को मिले हैं उससे तो ये बिल्कुल क्लियर है, ये पूरा परिवार इस साजिश में शामिल था। यहाँ तक कि अतीक के भनोई जो मेरठ में रहते थे, अखलाक सरकारी डॉक्टर थे, वो उनकी पत्नी, उन्होंने तो रिसीव किया है एक शूटर को, उसको पैसे दिए, अपने घर में ठहराया। तो जो 500 किलोमीटर दूर बैठा हुआ है वो भी गैंग की मदद कर रहा है। तो इसमें जो लोग प्रयागराज में मौजूद थे वो कोई पैसा इकट्ठा कर रहा था, कोई शूटर्स को भागने में मदद कर रहा था। पहले शूटर्स को, ये तो बात बिल्कुल प्रकाश में आई है कि शूटर्स को पैसा अतीक की पत्नी ने ही दिया है। ये तो कई लोगों से इंट्रोगेशन में प्रकाश में आया है। तो ये गैंग, ये पूरा परिवार ही एक गैंग बन चुका है। इसके अलावा इसमें ढेर सारे और लोग जुड़े हुए हैं, इसके सफ़ेद पोश धंधे में भी, इनके ब्राउन कॉलर क्राइम में भी काफ़ी लोगों के नाम अब प्रकाश में भी आ गए हैं, और कानून अब इन पर अपना काम करेगा। अमिताभ जी, बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए, और आपने जो भी डाउट्स उठाए जा रहे हैं इस एनकाउंटर को लेकर, सब पर आपने स्पष्टीकरण दिया। बहुत धन्यवाद आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।